छा गए भी छा गए। अरे आओ आओ नाटक देखो आओ। अरे आओ नाटक देखो आओ। अरे भैया भाभी आओ चाचा चाची आओ। अरे दूर वाले पास आओ पास वाले बैठ जाओ। अरे कुछ समझाने आए हैं कुछ बतलाने आए हैं। अरे बिन पैसे का नाटक है ये बिन पैसे का नाटक। ओ नाटक मन के फाटक खोले नाटक मन के फाटक। ओ साची कहे है कबीरा ये नाटक खोल दे मन के फाटक। साची कहे है कबीरा ये नाटक खोल दे मन के फाटक। ओ नाटक मन के फाटक खोले नाटक मन के फाटक। नाटक मन के फाटक खोले नाटक मन के फाटक। ओ नाटक मन के फाटक खोले नाटक मन के फाटक। आगे जी आगे आगे जी आगे। अरे छा गए जी छा गए। अरे छा गए जी छा गए। तो साहिबान मेहरबान कदरदान तूकदान तीकदान चाय पत्ती की आगे रंग जमाने और आप सभी का ये नाटक है। ये नाटक है। ये नाटक है। ये नाटक है। तो आइए नाटक आरंभ करते हैं। सुनो सुनो सुनो। हम होंगे कामयाब हम होंगे कामयाब हम होंगे कामयाब एक दिन। अरे रुको 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 भाई एक बात बताओ हम कैसे कामयाब होंगे। 5 साल से इंजीनियरिंग की डिग्री लेके घूम रहा हूँ लेकिन अभी तक नौकरी ही नहीं मिली। भाई मैं भी एमए की सर्टिफिकेट लेके घूम रहा हूँ अभी तक नौकरी नहीं मिली मुझे। बिल्कुल भैया सही बात है। जो लोग वादे करते थे 2 करोड़ नौकरियां लाएंगे लेकिन भैया नौकरी तो नहीं आई। बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। हाँ और भैया तुम भी तो बताओ अपने बारे में। अरे भैया मैं एमबीए पास हूँ 3 साल से बेरोजगार घूम रहा हूँ। ये सरकार वादे करती है कि 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी। कहाँ है 2 करोड़ नौकरियां। मुझे तो नहीं मिली। अरे भाई साहब आपको मिली। अरे भैया आपको मिली। अरे बहन जी आपको मिली। देखा भाई और बहनों किसी को भी नौकरी नहीं मिली। ये सरकार सिर्फ बड़े बड़े वादे करती है और ये पूरा कोई भी नहीं करता। तो भैया यहाँ पर क्या फैल रहा है बेरोजगारी 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 बेरोजगारी। और तो और सरकारी स्कूलों की हालत इतनी खराब है कि ना अच्छे अध्यापक हैं और ना अच्छी पढ़ाई। और भैया प्राइवेट स्कूल वालों ने तो इतनी महंगी फीस की हुई है कि गरीब आदमी आम आदमी अपने बच्चों को आखिर पढ़ाए तो पढ़ाए कैसे। और इधर सरकारी अस्पतालें भैया सरकारी अस्पतालों में जाओ तो कहते हैं डॉक्टर नहीं है बेड ही नहीं है। और भैया प्राइवेट अस्पताल वाले इतना लंबा बिल बना देते हैं कि एक आम आदमी जो बेरोजगार है वो आखिर इतना लंबा बिल अरे तो भरे कैसे। तो भैया बेरोजगारी के साथ साथ यहाँ पर है भ्रष्टाचार। और तो भैया रोडों की हालत तो पूछो ही मत। पता ही नहीं चलता कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढों में सड़क। आखिर अब गरीब आदमी करे तो क्या करे। तो भैया यहाँ पर भी है भ्रष्टाचार 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 भ्रष्टाचार। अरे महंगाई का तो पूछे मत भैया जी। महंगाई ने तो आम जनता की तो जान ले रखी है। अरे सिलेंडर के भाव को ही देख लीजिए। जो सिलेंडर की कीमत कुछ टाइम पहले 400 रुपए में मिलता था आज वही सिलेंडर भैया हमें 1000 रुपए में मिलता है। बेचारा गरीब इंसान करे तो क्या करे। अब आंटी से ही पूछ लो भाई आंटी 400 में सिलेंडर ठीक था या 1000 में। महंगाई तो है। अरे सही बताओ महंगाई है या नहीं है। महंगाई है आंटी भी कह रही है। लो भैया से भी पूछ लेते हैं। हाँ जी भैया महंगाई है। बिल्कुल भाई बिल्कुल महंगाई है। महंगाई से आम लोग परेशान है गरीब लोग परेशान है। बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो भैया यहाँ पर भी है महंगाई। अरे बहन तुम भी कुछ बोल दो। अरे इतना ही नहीं भैया यहाँ पे औरतें अपने आप को
बाद घर से निकल नहीं पा रही है। यहाँ पे तो है भैया गुंडागर्दी। गुंडागर्दी गुंडागर्दी गुंडागर्दी। और भैया महंगाई क्यों ना बढ़े? सरकारी संस्थाओं को बड़े लोगों को जो बेचा जा रहा है और फिर वो अपनी मन मर्जी से गरीब आदमी से उसको वसूल रहे हैं। जैसे भैया ने बताया कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क, ये सिर्फ इसी गली का हाल नहीं है। पूरे गाजियाबाद में कहीं भी चले जाओ, पूरे जिला गाजियाबाद, जिला गौतम बुद्ध नगर या फिर देश के किसी भी जिले, किसी भी शहर, किसी भी गांव में चले जाओ, आपको सिर्फ ऐसे ही रोड मिलेंगे। हाँ, आप कहोगे काम तो हो रहा है, और भैया वो हाईवे है, एक्सप्रेस वे है, जहां से आम लोगों से टैक्स वसूला जाता है उसके नाम पर, वो अच्छे रोड तो है, लेकिन गरीब आदमी जो बेरोजगार है वो आखिर ऐसा टैक्स कहां से भरेगा? बेरोजगारी तो दे रहे हो भैया आप, और उसके बाद टैक्स भी ले रहे हो, तो गरीब आदमी मर जाए क्या? ये सरकार सिर्फ वादे करती है कि हम गरीबों के लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन भैया कुछ नहीं किया जा रहा। आम जनता परेशान है, गरीब आदमी परेशान है, हम परेशान है, आप लोग सब परेशान है। तो भैया समस्या तो बड़ी ही गंभीर है, तो आखिर करें तो क्या करें? ये देश तो वीर जवानों का, रह गया शैतानों का। ये देश तो वीर जवानों का, रह गया शैतानों का। अरे बदल गया इतिहास है, रावण की लीला पास है, रावण की लीला पास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। हर आदमी उदास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। अरे पत्तू भैया, अरे क्यों सारे मोहल्ले को इकट्ठा कर रखा है? क्या बात हुई? अरे इतनी सी है मेरी कहानी, छोड़ के चली गई मेरी रानी। अरे भगवान, परी जवानी में उठा लिया, अभी तो 25 साल की थी। क्या बक रहा है? मरी नहीं है वो, अरे मायके गई है। अरे पत्तू भैया, मैं भाभी जी को अच्छी तरह जानता हूँ, वो आजकल की पढ़ी लिखी और समझदार महिला है। क्यों आंटी? आजकल की पढ़ी लिखी और समझदार महिला है, वो ऐसे ही घर छोड़ के नहीं जा सकती। जरूर तुमने ही कुछ किया होगा। अरे मैंने कुछ नहीं किया, पता नहीं रात को सपने में कुछ बड़बड़ा रही थी। पत्तू भैया, मैं जानता हूँ वो क्या बड़बड़ा रही होंगी, क्योंकि वही नहीं बड़बड़ा रही, ये पूरा जिला गाजियाबाद बड़बड़ा रहा है। आपको नहीं पता तो सुनिए, राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी, राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी, राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी, राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी, ईंट का निशान, ईंट का निशान, ईंट का निशान, ईंट का निशान, राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी, राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी, राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी, राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी, मोनिका गौतम, मोनिका गौतम, मोनिका गौतम, मोनिका गौतम, मोनिका गौतम, मोनिका गौतम। ईंट का निशान, ईंट का निशान, मोनिका गौतम, भ्रष्टाचार मिटाना है। ये सब बड़बड़ा रही थी। अरे पत्तू भैया, भाभी जी के कहने का मतलब था कि आने वाली 26 तारीख को, आने वाली 26 तारीख को लोकसभा के चुनाव है, और अपने क्षेत्र से, आप लोगों के क्षेत्र से मोनिका गौतम जी खड़ी हुई है। मोनिका गौतम जी, आपकी पार्टी राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी की तरफ से मोनिका गौतम जी खड़ी है, जिनका चुनाव चिन्ह है ईंट का, चुनाव चिन्ह है ईंट का। तो भैया आप लोगों को, आप सभी लोगों को ईंट के आगे का बटन दबाना है और अपनी बहन, अपनी बेटी मोनिका गौतम जी को भारी बहुमत वोटों से विजय बनाना है और इन बच्चों को भविष्य बनाना है। समझे पत्तू भैया? भैया, मैं अपना कीमती वोट मोनिका गौतम को ही दूंगा। अरे जरा भैया इतना तो बता दो, अगर मोनिका गौतम भारी मतों से जीत जाती है तो हमारे क्षेत्रवासियों के लिए क्या क्या करेंगी? तो भैया सुन लो, अगर मोनिका गौतम जी आती है और आप सब लोग मोनिका गौतम जी को वोट देते हैं, तो सबसे पहला काम ये किया जाएगा कि स्कूलों में बेहतर शिक्षा दी जाएगी, और वो भी बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री, चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री। जैसे हमारे भाई ने बताया, अगर मोनिका गौतम जी आती है
तो सरकारी स्कूलों में शिक्षा मिलेगी बिल्कुल फ्री, और सरकारी में ही नहीं भैया प्राइवेट स्कूलों में भी शिक्षा मिलेगी बिल्कुल फ्री। और इतना ही नहीं, सरकारी अस्पताल जो कि भैया अस्पताल है भी या नहीं ये पता ही नहीं चलता, उन सरकारी अस्पतालों पर काम किया जाएगा। वहां पर अच्छे डॉक्टरों की सुविधा की जाएगी, अच्छी दवाइयाँ, अच्छी अच्छी फैसिलिटीज, हॉस्पिटलों में जिन चीजों की रिक्वायरमेंट्स होती है वो सारी की सारी उपलब्ध कराई जाएगी। और तो और भैया, चाहे सरकारी अस्पताल हो और चाहे कौन सा प्राइवेट अस्पताल हो, आपको इलाज मिलेगा बिल्कुल फ्री, 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 बिल्कुल फ्री। बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री। हमारी सबकी प्यारी मोनिका गौतम अगर भारी मतों से जीत जाती है तो केवल गली ही नहीं, नगर ही नहीं, पूरे क्षेत्र में जितने भी बेरोजगार युवा घूम रहे हैं उन सबको मिलेगी नौकरी। सबको मिलेगी नौकरी, सबको मिलेगी नौकरी, सबको मिलेगी नौकरी। जी हाँ, सबको मिलेगी नौकरी। और इतना ही नहीं भैया, जितने भी सरकारी पद खाली पड़े हैं उन सबको भर दिया जाएगा। सबको भर दिया जाएगा, सबको भर दिया जाएगा, सबको भर दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, महिलाओं के लिए अच्छे कानून की व्यवस्था की जाएगी और गुंडागर्दी जल्द से खत्म कर दी जाएगी। जैसा कि बहन ने कहा, अगर मोनिका गौतम जी आती है तो भैया गुंडागर्दी का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। माताओं के लिए, बहनों के लिए और बेटियों के लिए अच्छे कानून की व्यवस्था की जाएगी। अगर आप लोग मोनिका गौतम जी को भारी बहुमत वोटों से विजयी बनाते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी को अपने क्षेत्र में लाते हैं, तो मैं वादा करता हूँ ये जो रोड देख रहे हैं ना आप, इन पर काम कराया जाएगा। पता ही नहीं चलता कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क। और तो और भैया, तुम भी महंगाई पर कुछ बोल दो। अरे महंगाई को तो क्या कहे भैया जी, महंगाई तो इस तरह से बढ़ रही है तो क्या ही बताए। महंगाई के पेट्रोल के दाम को ही देख लीजिए। जो कुछ टाइम पहले पेट्रोल की कीमत 70 रुपए प्रति लीटर मिलता था भैया, मिलता था कि नहीं मिलता था, आज वही पेट्रोल की कीमत 100 रुपए लीटर पार है भैया। ये सरकार दिन पे दिन बढ़ाते जा रही है तो महंगाई। तो भैया महंगाई तो बहुत, अब क्या किया जाए। अरे एक वोट हाँ, एक वोट हाँ, एक वोट हाँ, एक हाँ, एक वोट हाँ, एक वोट हाँ, एक वोट हाँ, हाँ, एक वोट हाँ, एक वोट हाँ, एक वोट हाँ, एक हाँ, एक वोट हाँ, एक वोट हाँ, एक वोट हाँ, एक। अरे भैया जी का, अरे भाभी जी का, अरे चाचा जी का, अरे चाची जी का, अरे दादाजी का, अरे दादी जी का, सरकार बना दे, सरकार गिरा दे, अरे हिंदू भाई का, मुसलमान भाई का, अरे एक वोट हाँ, एक वोट हाँ, एक वोट हाँ, एक हाँ, एक वोट हाँ, एक वोट हाँ, एक वोट हाँ, एक हाँ। तो भाई साहब, माता और बहनों, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग अपने क्षेत्र का विकास देखना चाहते हैं, अगर आप लोग अपने बच्चों का भविष्य देखना चाहते हैं, अगर आप लोग जो ये रोड है इनको अच्छा देखना चाहते हैं, अगर आप लोग भ्रष्टाचार मुक्त क्षेत्र देखना चाहते हैं, अगर आप लोग गुंडागर्दी मुक्त क्षेत्र देखना चाहते हैं, अगर आप लोग नौकरियां पाना चाहते हैं, तो भैया आने वाली 26 तारीख को मोनिका गौतम जी को भारी बहुमत वोटों से विजयी बनाएं और अपने क्षेत्र का विकास कराएं। क्योंकि आज हम लोग ही परेशान नहीं हैं, पूरा क्षेत्र, पूरा जिला, पूरा राज्य और पूरा देश परेशान है। बेरोजगारी से, भ्रष्टाचारी से, गुंडागर्दी से और तो और भैया महंगाई से। तो भैया मेरा वोट तो जाएगा मोनिका गौतम जी को। और मैं आप सभी से भी आग्रह करना चाहता हूं कि ईद के आगे का बटन दबाएं, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अच्छे अस्पतालों के लिए, अच्छे स्कूलों के लिए। तो भैया मैं तो कहता हूं ईद का निशान, ईद का निशान, ईद का निशान, ईद का निशान। मोनिका गौतम, 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 मोनिका मोनिका गौतम, गौतम, मोनिका गौतम, मोनिका गौतम, मोनिका गौतम। राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी। राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी, राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी, राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी। याद रखना भाइयों, ये पार्टी है जो आपके लिए काम करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी, राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी, राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी, राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी, राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी।
भैया याद रखना, क्षेत्र का विकास देखना है तो भैया ईंट के आगे का बटन दबाना ही पड़ेगा। भ्रष्टाचार मुक्त अगर आप लोग अपना क्षेत्र देखना चाहते हैं तो ईंट के आगे का बटन दबाना ही पड़ेगा, मोनिका गौतम जी को लाना ही पड़ेगा। और तो और भैया ये जो महंगाई पर रोक लगानी है इसके लिए बदलाव जरूरी है, बदलाव जरूरी है। याद रखना, ईंट से ईंट जोड़कर घर बनाना है और मोनिका गौतम जी को भारी बहुमत वोटों से विजयी बनाना है। तो मैं तो कहता हूँ ईंट का निशान, ईंट का निशान, ईंट का निशान। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।